हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूलकर भी न करें यह गलतियां, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूँ तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती का भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे पूजा का पूरे फल नहीं मिल पाता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी गलती कर देते हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम और उनके भक्त हनुमान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखना ना भूलें। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले प्रभु श्री राम जी का और भगवान हनुमान जी का आवाहन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक के मान रहता है। जब तक यह सूतक काल समाप्त नहीं होता, तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल्दबाजी ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी भी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्व करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, बेईमानी और कपटी से दूर रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले बेईमान और मन में कपट रखने वाले की संगति से रहने से बचना चाहिए। ऐसा लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो चुकी हो या फिर शादी नहीं हुई हो, उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का यह अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई हो तो उसे अपने इसके अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई हो तो उसे ऐसे व्यक्ति को दूसरी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं देखा जाए तो आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच से नहीं शुरू करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच से किसी चौपाई का पाठ शुरू न करें। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं
तो इन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए व उन्हें छुआ ना करें। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक से जो बाती लगाई जा रही है वह लाल सूत यानी कि लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी के पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नंबर 11, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरषेरा कीजे नाथ हृदय महरेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 12, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद उसी के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 13, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 14, तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से ही मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री राम जी के हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। नंबर 15, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधन। यदि आप विवाहित है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और रिश्ते को जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी भी हनुमान चालीसा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 16, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17, कोई अपराध न करें और न झूठ बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए और आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 18, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उनका पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। नंबर 19, हनुमान चालीसा का एक पवित्र जगह पर बैठ के करनी चाहिए, खासकर या तो आपके घर में पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करने वाले पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 20, दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसीलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 21, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 22, मध्य स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं। यह एकदम नीचे स्वर में इनका पाठ करते हैं और यह गलती कभी करते हैं, इसीलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्य स्वर में करना चाहिए। नंबर 23, पहर में हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने से साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार के दिन हनुमान जी की कृपा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी बल्कि इससे शनिदेव का प्रकोप भी कम होगा। जिन लोगों पर शनिदेव का प्रकोप चल रहा है या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थान पर है, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 24, हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाओं को तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ना ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं, मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए
और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 25 सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर रात के समय किया जाए तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल जाती हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। नंबर 26 स्नान के बाद करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान भक्त को सुबह स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय भी कर सकते हैं। लेकिन सोचते समय तो दोस्तों यह थी वह गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई और अनोखी जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। धन्यवाद।